लोकसभा चुनाव 2024 का महाचुनावी सियासी दंगल। 2024 के चुनाव में कौन किस पर भारी। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी खेल के लिए राजनीतिक मंच गर्म हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता और प्रत्याशी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। अपनी अपनी घोषणाएं, योजनाएं व गारंटियां और वादे हर एक व्यक्ति तक, हर एक घर तक पहुंचाने का अभियान भी जोरों शोरों से हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लोकसभा के लिए राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने राजस्थान की 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने राजस्थान की एक एक सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं की है, अभी तक बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा है। वहीं बीजेपी ने भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। राजस्थान में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 से काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी अपनी रणनीति के तहत प्रत्याशियों का चुनाव किया है। जहां बीजेपी ने राजस्थान में मिशन 25 को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, यानी सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय, लेकिन कांग्रेस ने भी इसी लक्ष्य को तोड़ने के लिए नए नए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का मतदान 2 चरणों में होगा। राजस्थान में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 12 लोकसभा सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। इन 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की झुंझुनू लोकसभा सीट की। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र शेखावाटी अंचल के अंतर्गत आता है। इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी व फतेहपुर। इस झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी तो वहीं भाजपा ने, दोनों ही पार्टियों ने इस झुंझुनू लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। क्योंकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में 12 लोकसभा सीटों का मतदान 19 अप्रैल को होगा, इसीलिए इन 12 लोकसभा सीटों में शामिल झुंझुनू लोकसभा सीट का मतदान भी 19 अप्रैल को पहले चरण में होगा। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की इस झुंझुनू लोकसभा सीट से ब्रजेंद्र सिंह ओला को उम्मीदवार बनाया है। ब्रजेंद्र ओला 4 बार से लगातार झुंझुनू के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह इस बार भी लोकसभा चुनाव में पार्टी के हिस्से में जीत लाकर देंगे। उनके पिता शीशराम ओला भी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं। वहीं भाजपा ने इस झुंझुनू लोकसभा सीट से अपने जीते हुए सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़ का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को अब की बार चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार सक्रिय, कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। अगर इस लोकसभा क्षेत्र के 2 पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी थी संतोष अहलावत, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजबाला ओला थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत को 4,88,181 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की राजबाला ओला को 2,54,347 वोट मिले थे। इस 2014 के लोकसभा चुनाव में इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार संतोष अहलावत को जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार खींचड़ थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से
इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से श्रवण कुमार उम्मीदवार थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार खीचड़ को 7,38,163 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार को 4,35,616 वोट हासिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार खीचड़ जीते थे। ये नरेंद्र कुमार खीचड़ झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद है। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस की बड़ी चुनौती अपना गढ़ बचाने की है। लंबे समय तक कांग्रेस के कब्जे में रही इस झुंझुनू लोकसभा सीट पर 2 बार से बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। ऐसे में अब 2024 में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यही है कि हर हाल में यहां से जीतकर हैट्रिक लगाया जाए। अब झुंझुनू में भी सियासी तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा ने जहां शुभकरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस से ब्रजेंद्र ओला सामने हैं। अब एक बार फिर से इस झुंझुनू लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। जहां कांग्रेस से दिग्गज नेता ब्रजेंद्र ओला चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा ने वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी को चुनावी अखाड़े में उतारा है। झुंझुनू एक जाट बहुल्य लोकसभा सीट भी मानी जाती है। यहाँ सबसे अधिक जाट मतदाताओं की संख्या अधिक है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद है। वहीं अनुसूचित जाति SC जाति के वोटर्स भी, तो वहीं ST वोटर्स की भी संख्या अधिक है और यहाँ माली सैनी समाज के मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से अब दोनों ही प्रत्याशी जाट समाज से आते हैं। अब एक कांग्रेस जाट प्रत्याशी, तो वहीं दूसरी तरफ ही भाजपा प्रत्याशी भी जाट है। इन दोनों ही प्रत्याशियों में अब चुनावी जंग हो रही है। अब क्या झुंझुनू लोकसभा सीट पर बीजेपी मारेगी हैट्रिक या कांग्रेस पलट देगी बाजी? बीजेपी को मिली 2 बार जीत के बाद क्या कांग्रेस बचा पाएगी अपना गढ़? अब की बार तीसरी बार बीजेपी को मिलेगा जीत का आशीर्वाद या कांग्रेस लगाएगी सेंध? अब देखना ये है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में इस झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी कांग्रेस में से कौन बाजी मारता है। अब 4 जून को ही चुनाव परिणामों से पता चलेगा कि इस झुंझुनू लोकसभा सीट से अब की बार कौन जीतेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आपके पास आपके आसपास की हर एक क्षेत्रीय सूचना आपके पास त्वरित ही पहुंच जाए। धन्यवाद।